हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्लास 10th वाले हम आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 हमारा कल पूरा हो गया था। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 2.2। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे। उसके पहले ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप लोग द्विघात बहुपद और तीन घात बहुपद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। ये हमारा द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों को मूल भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, मूलों के बीच संबंध। आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, आप लोग 100% समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को हम बताए थे, अभ्यास 2.1 शुरू होने से पहले बताए थे। ध्यान दीजिए, जिसकी सबसे बड़ी घात, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे लिख दिया जाए 5x + 3, इधर से बराबर 0 कर दिया जाए। ध्यान दीजिए, बराबर 0 के कर दिया जाए। अब इसमें सबसे बड़ी घात 1 है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी घात जितनी होती है ये हमारा रैखिक बहुपद है, यानी एक घात का बहुपद है। जो सबसे बड़ी घात होती है यानी एक घात, उतने उसके मूल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका सिर्फ एक मान आएगा। देखिए, पक्षांतर कर लेंगे। 5x बराबर ये -3, x बराबर हो जाएगा -3/5, यानी ये x बराबर -3/5 इस बहुपद का शून्यक होगा। ध्यान दीजिए, -3/5 इस बहुपद का यानी रैखिक बहुपद का शून्यक होगा। शून्यक कहा जाए चाहे मूल कहा जाए, दोनों एक ही बात है। कहने का मतलब ये -3/5 इसमें रखेंगे x के स्थान पे, तो हमारा इसका मान 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, x बराबर -3/5 यानी x का मान -3/5 इसमें रखा जाएगा, तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ये एक शून्यक है, इस बहुपद का एक शून्यक है ये। ध्यान दीजिए, जितनी घात का बहुपद होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, बहुपद जितनी घात का होता है उतने उसके शून्यक या मूल होते हैं। चाहे शून्यक कहा जाए चाहे मूल कहा जाए। अगर एक घात का बहुपद यानी रैखिक बहुपद तो उसका एक मूल यानी एक शून्यक। दो घात का बहुपद तो उसका दो मूल यानी दो शून्यक। तीन घात का बहुपद उसके तीन मूल यानी तीन शून्यक। चार घात का बहुपद उसके चार मूल यानी चार शून्यक। स्टूडेंट्स समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग सब समझ जाएंगे। अब देखिए, ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद, इसका सिर्फ एक मूल यानी इसका सिर्फ एक उत्तर आएगा, बस इसका एक मूल होगा। चलिए देखिए, अब हम बताएंगे आप लोगों को द्विघात के बारे में। देखिए, आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, द्विघात में सबसे बड़ी घात 2 होती है। जैसे लिख दिया जाए x² - 5x + 6 = 0। x² - 5x + 6, ये हमारा, पहले देखिए ये बहुपद है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। ध्यान दीजिए, अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो मूल होंगे, इसके दो शून्यक होंगे। ध्यान दीजिएगा, कितने शून्यक? दो शून्यक होंगे इसके। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करके आप लोग को दिखा देते हैं। इसका गुणनखंड कर लिया जाए। गुणनखंड 6, 7, 8 में आप लोग शायद पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए थोड़ा सा। x² - ध्यान दीजिए, 6 का ऐसा खंड करेंगे
गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे 5 आ जाए। ध्यान दीजिए 6 का ऐसा खंड करेंगे, गुणा करने 6 बन जाए और यहाँ प्लस लगा है तो जोड़ने पे हमारा 5 बन जाए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमारा घटाने 5 बनता। चलिए देखिए, यानी हमारा हो जाएगा 3 + 2, x बाहर लिख दिया जाए +6। देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6। यानी हम लोग 5 के स्थान पर 3 + 2 लिख सकते हैं। बाकी x हम लोग देखिए लिख लिए हैं, +6 लिख लिए हैं, इधर वाला लिख लिए हैं। अब देखिए x² माइनस x से गुणा कर लीजिए, 3x - 2x + 6 = 0। ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये वाला हमारा माइनस हो जाएगा। x कॉमन, इसमें दोनों में x कॉमन ले लीजिए, इधर x माइनस यहाँ पे 3 -2 इधर ले लीजिए कॉमन, इसमें दोनों में -2 कॉमन है तो x - 2 3। अब देखिए x - 3 दोनों में कॉमन मिल गया, x - 3 कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा और ये बचेगा, यानी x - 2 बच गया हमारा = 0। अब देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्रैकेट में अलग अलग आ गया। अब एक बार ये वाला ब्रैकेट शून्य के बराबर करेंगे, एक बार ये वाला ब्रैकेट शून्य के बराबर करेंगे। x - 3 = 0, x बराबर 3 आ जाएगा। x - 2 = 0 तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2। ध्यान दीजिए हमारा इस द्विघात बहुपद का, ध्यान दीजिए जितनी घात का बहुपद होता है उसके उतने मूल होते हैं। ये हमारा द्विघात का बहुपद है, इसमें 2 मूल होंगे। देखिए हमारे दोनों मूल मिल गए, एक मूल हमारा 3 मिल गया, एक मूल 2 मिल गया। अब देखिए चाहे मूल कहा जाए चाहे शून्य कहा जाए, यानी इसके 2 शून्यक होंगे, एक शून्य 3 होगा, एक शून्य 2 होगा। चाहे 3 यहां पे रखा जाए, x का मान 3 रखा जाए, चाहे x का मान 2 रखा जाए, ये शून्य हो जाएगा। देखिए चेक कर देते हैं, x² - 5x + 6, यहाँ पे हम x का मान 3 रखते हैं पहले, ये हो जाएगा 3 का वर्ग -5 × 3 + 6, 3 × 9 -5 × 15 + 6। देखिए +9 + 6 + 15 और -15, ये बराबर 0 आ गया। इसी तरह से आप लोग जब x का मान 2 रखेंगे, इसमें 2 का वर्ग 4 -5 × 10 + 6, 6 4 10 -10, ये हमारा 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसके 2 मूल बने, यानी 2 शून्यक बन गए, एक 3 एक 2। ये हमारा द्विघात समीकरण है, सॉरी द्विघात बहुपद है, तो इसके 2 मूल होंगे। इसी तरह से अगर 3 घात का बहुपद होगा तो उसके 3 मूल होंगे। देखिए जब द्विघात का बहुपद होता है तो उसके 2 मूल हैं। पहले मूल को हम लोग अल्फा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा ये अल्फा, यानी हमारा अल्फा का मान आ गया 3, और दूसरे मूल को हम लोग बोलते हैं बीटा, यानी हमारा बीटा का मान आ गया 2। आप लोग समझिएगा, अगर 2 मूल हैं तो अल्फा बीटा हो गया, अगर 3 मूल रहेगा तो अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। यानी हमारे 2 मूल मिल गए, 2 शून्यक, आप लोग शून्य कहिए, आपकी किताब में शून्यक दिया गया है, इसको मूल भी कहते हैं। यानी हमारा 2 शून्यक मिल गया, एक शून्यक अल्फा, एक शून्यक बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स समझिएगा, ये हमारा द्विघात बहुपद दिया गया था, बहुपद दिया गया था, हम लोग सॉल्व करके दोनों मूल ज्ञात कर लिए, यानी हम लोग अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कर लिए। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम लोगों को केवल मूल दे दिया जाए, हम लोगों को दे दिया जाए पहला मूल यानी पहला शून्य, हम लोगों को दोनों शून्य दे दिया जाए, दोनों शून्य यानी दोनों मूल, पहला 3 दे दिया जाए और दूसरा 2 दिया जाए। हमसे कह दिया जाए कि दोनों शून्य जो है वो 3 और 2 हैं, आप लोग बहुपद बनाइए। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको बहुपद देगा तो हम लोग हल करके दोनों मूल निकालेंगे, लेकिन दोनों मूल दे दिया जाए, हमसे पूछ लिया जाए कि आप लोग बहुपद ज्ञात करिए, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए यानी कि एक सूत्र होता है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। चलिए देखिए, ये हमारा पहला मूल था, ये अल्फा, यानी हमारा ये पहला मूल है, ये अल्फा है, ये दूसरा मूल है, ये बीटा है। दोनों मूल को हम लोग अल्फा और बीटा मान लेंगे। अब देखिए, रखिए, चेक करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 प्लस 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 2 यानी 3 गुणे, यहाँ पे गुणा छुपा है 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 एक्स प्लस 3 दूनी 6। देखिए हमारा यही समीकरण फिर से आ गया, यानी कि बहुपद बन गया हमारा। ध्यान दीजिए, आपको दो टाइप से पूछ सकता है। बहुपद देगा तो आपसे दोनों शून्य निकलवाएगा, और शून्य देगा तो आपसे कहेगा कि बहुपद बनाइए। यानी आप लोग ध्यान दीजिए, शून्य से बहुपद बनाने का तरीका ये होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। शून्य से बहुपद या बहुपद से शून्य, दोनों तरीका आप लोग जान लीजिए। चलिए अब देखिए और आगे समझते हैं। थोड़ा सा और समझिए, जैसे लिखा है, आपसे बताए अभी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा था। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, समझिएगा आप लोग, यहां पे इसका गुणांक है 1, x का गुणांक -5, और ये हमारा अचर पद होता है। अब देखिए, अगर हम लोग इसकी तुलना कर लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर है, यानी हमारा a का मान हो गया 1, x और x बराबर है, यानी b का मान -5 हो गया। समझिएगा, c हमारा 6 के बराबर होगा, यानी हमारा ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, a इसके बराबर होगा, b इसके बराबर होगा, c इसके बराबर होगा। चलिए देखिए, अब आप लोग समझिएगा। चलिए एक सूत्र बताते हैं आप लोग को। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो तो, ध्यान दीजिए, देखिए ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। देखिए यहाँ पे एक छुपा है, देखिए ये बन रहा है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब स्टूडेंट समझिएगा, यहाँ पे इसके पहले तो प्लस छुपा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx, b का मान माइनस है, प्लस c बराबर 0। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो वो हमारा इसी रूप में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है, एक सूत्र होता है मूलों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल। आप लोगों की किताब में शून्यक दिया गया है, चाहे शून्य कहेंगे चाहे मूल कहेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी कि ध्यान दीजिए, योगफल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, शून्यक, दोनों शून्यक आप लोग को बताएं, पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा होता है, यानी शून्यकों का योगफल, यानी हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र -b/a। देखिए ये b माइनस b अपान a, ये a, चाहे आप लोग इस तरह समझ लीजिए, चाहे देखिए -b का मतलब x का गुणांक, यानी x लिखा है, इसका ये गुणांक है, x का गुणांक बटा a, यहां लिखा है x स्क्वायर गुणांक। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ रहा है ना? ध्यान दीजिए, x का गुणांक यानी माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं।
वैसे आप लोग यही सूत्र याद रखिएगा और ये इसका प्रारूप याद रखिएगा बस, कि द्विघात समीकरण इसी प्रारूप में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बस। अब देखिए अगला एक सूत्र, शून्यकों का गुणनफल, यानी हमारा द्विघात समीकरण है, सॉरी द्विघात बहुपद है, तो दो मूल हैं यानी दो शून्यक है, तो दोनों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये पहला शून्यक ये दूसरा शून्यक, यानी ये पहला शून्यक ये दूसरा शून्यक, ये हो जाएगा सी अपान ए। सी अपान ए का मतलब देखिए ये हमारा अचर पद है, अचर पद का अचर पद बटा ए का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको लिख सकते हैं अचर पद, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप लोग चाहे तो लिख लीजिए। इतना आप लोगों को जानना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, इतनी चीजें आप लोगों को जाननी पड़ेंगी, तब आप लोग द्विघात आसानी से समझ लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, द्विघात बहुपद में कोई समस्या नहीं आएगी। फिर से आप लोग सुनिए एक बार, जितनी घात का बहुपद उतने उसके मूल, अगर द्विघात का बहुपद उसके दो मूल, एक अल्फा कहेंगे हम लोग, एक बीटा कहेंगे। अगर हम लोगों को मूल या शून्यक दोनों शून्यक देगा तो हम लोग इसी फार्मूले को लगाएंगे और समीकरण तैयार कर लेंगे, यानी कि हम लोग बहुपद बना लेंगे। अगर बहुपद देगा, हमसे कहेगा हल करके दोनों मूल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग दोनों मूल या दोनों शून्यक ज्ञात कर लेंगे हल करके इसको, गुणनखंड टाइप का। फिर हम लोगों को समीकरण दे दिया जाए, मान लीजिए दे दिया, देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हम लिखे थे। अगर आप लोगों से कह दिया जाए इसके मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप लोग इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0। अब देखिए यहाँ एक छुपा है, ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा, सी का मान ये हो जाएगा। फिर आप लोग चाहे योगफल निकालिए मूलों का यानी शून्यकों का, चाहे गुणनफल निकालिए, आप लोग निकाल लेंगे। देखिए आप लोगों से योगफल पूछेगा तो माइनस बी बटाए, यानी बी का मान कितना है -5, यहां भी माइनस है यानी +5 बटा ए का मान 1 +5 बटा 1 हो जाएगा। यहीं से आप लोग ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसके बाद में यह गुणनफल पूछेगा तो सी अपान ए, सी का मान 6 अपान ए का मान 1, 6 अपान 1 हो जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध। अब हम शुरू करेंगे तीन घात बहुपद। द्विघात आप लोग समझ गए, अब हम बताएंगे तीन घात के बारे में। चलिए देखिए तीन घात बताते हैं आप लोग को। जहां पे द्विघात लिखा है वहां पे लिख दीजिए तीन घात। त्रिघात, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद गुणांकों और शून्यकों, ठीक है, शून्यकों के बीच में संबंध। चलिए देखिए स्टूडेंट्स आप लोग समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंक डाल ले जल्दी से, फिर थोड़ा सा फीका चल रहा है मार्कर हमारा। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आप लोग, अब हम लोग समझेंगे तीन घात वाला। मान लीजिए लिख दिया जाए x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 9। चलिए देखिए ये हमारा त्रिघातीय यानी तीन घात का बहुपद है, इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, इसको हल करने का तरीका जो होता है, सबसे पहले इसमें x का कोई ऐसा मान रखते हैं कि ये शून्य बन जाए। ध्यान दीजिए x का कोई ऐसा मान रखते हैं ये शून्य बन जाए। उसके बाद में इसको हम लोग द्विघात बना देते हैं। ध्यान दीजिए, पहले x का कोई मान रख के इसको दो घात बना देते हैं। जब हमारा दो घात बन जाता है तो आसानी से हम लोग गुणनखंड करके सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को चैप्टर शुरू होगा तो हम बताएंगे आप लोगों को इसके बारे में। देखिए इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले ये हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखिए इसका गुणांक 1, यानी ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, ये हमारा डी का मान। इसी ध्यान दीजिए, इसी प्रारूप में हमारा 3 घात का समीकरण हमेशा मिलेगा। त्रिघातीय बहुपद जो मिलेगा इसी प्रारूप में मिलेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के प्रारूप में। अब देखिए स्टूडेंट्स, समझिएगा आप लोग, ये 3 घात का बहुपद है तो इसके 3 मूल होंगे, यानी 3 शून्यक होंगे। जितनी घात का बहुपद उतने शून्यक, इसके 3 शून्यक होंगे। मान लीजिए इसके तीनों शून्यक दे दिया जाए, समझिएगा आप लोग, इसके मान लीजिए तीनों शून्यक दे दिया जाए, तीनों शून्यक मान लीजिए दे दिया जाए, 1 है, 2 है, 3। तो हम लोग पहले को अल्फा बोलेंगे, यानी ये अल्फा है, इसको बीटा कहेंगे, इसको हम लोग गामा कहेंगे। जब केवल 2 शून्यक रहेगा द्विघात में तो अल्फा और बीटा, जब 3 शून्यक तो अल्फा बीटा और गामा, यानी 3 शून्यक। चलिए आप समझिए, आपको शून्यक दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि आप लोग समीकरण बनाइए, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए इसका प्रारूप जो होता है एक्स क्यूब माइनस, देखिए जो हम द्विघात वाला बनाए थे, ध्यान समझिएगा अच्छी तरह से, लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखिए वो हमारा द्विघात था, तो द्विघात में एक्स स्क्वायर लिखे थे, ये हमारा 3 घात है तो पहले 3 घात लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें केवल 2 मूल था, द्विघात में 2 मूल अल्फा और बीटा, तो दोनों का योगफल किए थे। चलिए इसमें भी कर लिया जाए, इसमें 3 मूल है, तीनों का योगफल कर लिया जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बाहर एक्स लिखे थे, लेकिन इसमें पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। इसमें पहले 3 घात, फिर 2 घात, यानी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, फिर 2 घात, फिर ध्यान दीजिए प्लस। अब देखिएगा, इसके बाद में इसको अल्फा बीटा और गामा को बारी बारी गुणा करके जोड़ लेंगे, बारी बारी गुणा करके, यानी देखिए, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक बार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब बाहर एक्स लिखेंगे, ध्यान दीजिए इसमें 2 घात, 1 घात, 0 घात, लेकिन ये हमारा 3 घात ये है, 3 घात, 2 घात, 1 घात। अब 0 घात की बारी आएगी, ध्यान दीजिएगा, माइनस। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी वही किए थे, ध्यान दीजिए, योगफल किए थे, फिर लास्ट में गुणनफल किए थे। हम लोग इसमें भी गुणनफल कर लेंगे, माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, ध्यान दीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा होता है 3 घात वाले बहुपद का प्रारूप, यानी अगर हमको तीनों मूल दिया जाए, तीनों शून्य दिया जाए, हमसे कह दिया जाए आप लोग बहुपद बनाइए, 3 घात वाला बहुपद बनाइए, तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों मूलों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। अब देखिए बस हम लोगों को कुछ नहीं करना, समीकरण हमारा आसानी से बन जाएगा। अल्फा का मान 1 2 3 रख दिया जाए, 1 + 2 + 3 यानी एक्स क्यूब प्लस 3 + 2 + 1 3 2 5 1 6 6x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा यानी 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1, सब को जोड़ लेंगे, फिर x माइनस 3 दूनी 6 का 6 यानी बराबर 0। हमारा आसानी से हमारा समीकरण बन जाएगा, यानी हमारा आसानी से बहुपद हमारा बन जाएगा।
आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आसानी से हम लोगों को तीनों मूल दिया जाए तो बहुपद एकदम आसानी से हमारा बन जाएगा। अब देखिए इसमें भी आप लोग सूत्र लिख लीजिए। इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, सूत्र लिख लेंगे। अब देखिए उसमें 2 मूल था तो दोनों मूलों के योगफल। इसमें कितना हमारा, इसमें 3 शून्यक है, यानी ये जो हमारा समीकरण है ax³ + bx² + cx + d = 0, इसमें भी लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, यानी मूल नहीं शून्यक। आपकी किताब में शून्यक दिया गया है, इसको मूल भी कहते हैं। शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जब 2 मूल द्विघात में तो अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, इसमें गामा इक्वल टू, ध्यान दीजिए, माइनस बी बटा ए। इसमें भी वही होगा, इसमें भी हमारा क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा, यानी कि बी बटा ए माइनस बी बटा ए, इसमें भी वही होगा। अब देखिए मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अल्फा बीटा और गामा यानी मूलों का गुणनफल क्या होगा। जब हम लिखे थे ax² + bx + c, हमारा द्विघात था, गुणनफल में हम लिखे थे c/a, यानी कि लास्ट वाला और पहला वाला। इसमें भी हम लोग वही लिखेंगे, लास्ट वाला और पहला वाला, यानी हमारा हो जाएगा लास्ट वाला d है, ध्यान दीजिए, पहला वाला a, लेकिन इसमें माइनस रहेगा, ध्यान दीजिए, माइनस d/a, ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा। अब एक चीज और होता है, एक सूत्र और होता है, मूलों के अलग अलग गुणनफल का योग। एक चीज और लिख लीजिएगा, मूलों के अलग अलग गुणनफल का योग, यानी इसको कहेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, इसका सूत्र लिख लीजिए अल्फा बीटा। क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम लोग को मूल दिए रहेगा, हम लोग समीकरण यानी बहुपद बनाएंगे 3 घात का, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। अभी आप लोग को हम बताए थे, लिख के यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा हमारा, जो हमारा वो था c/a, जो हमारा द्विघात समीकरण में मूलों का गुणनफल था c/a, वही हमारा इसमें ये हो जाएगा c/a, यानी c का मान अपान a का मान। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 घात का बहुपद। ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स 3 घात के बहुपद को सॉल्व करने का तरीका। यहां तक आप लोग ध्यान दीजिए, वैसे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहां अगर आपको आगे लिखना होगा आप लोग लिख लीजिए माइनस b/a, यानी x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक, यहाँ पे माइनस d/a, यानी कि अचर पद का गुणांक माइनस में बटा a का मतलब x³ का गुणांक, यहाँ लिख लीजिएगा बटा करके। यहाँ लिखना होगा तो यहाँ लिख लीजिएगा c/a, c यानी x का गुणांक बटा x³ का गुणांक, आपकी मर्जी है, माइनस b/a माइनस d/a, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये और ये हमारा पूरा हो गया, यानी कि हमारा 3 घात का बहुपद जो था उसके बारे में आप लोगों को मैं एकदम सही से बता दिए। अब हम ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। अब आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताना, जो कुछ मिलेगा प्रश्नावली में हम लोग बताते चलेंगे। चलिए इसके बाद में अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे अगली क्लास में। स्टूडेंट्स प्रश्नावली शुरू करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।